राधे राधे बहनों, कैसे हैं आप लोग। मेरी सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सुहाग के लिए पार्वती माता और सावित्री जी का पूजन करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई बड़ का पेड़ है तो आप वहाँ जा सकते हैं, और यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी एक डंडी ला के कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पुराना हो तो ज़्यादा सही रहता है, कहते हैं थोड़ा प्राचीन हो। और यदि किसी कारण बस बड़ का पेड़ ना मिले तो फिर आपको क्या करना, मतलब जो मैंने बताया बड़ की टहनी घर में मंगाकर आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। तो फिर टहनी को किसी लोटे में, किसी गमले में या किसी में भी लगा के कर सकते हैं। अगर आप बड़ की टहनी से पूजन कर रहे हैं तो अमावस्या से एक दिन पहले आप टहनी मंगा लीजिए, क्योंकि उस दिन बड़ पीपल नहीं तोड़ते हैं। एक दिन पहले ही टहनी मंगा के आप रख लीजिए, उस दिन मत तोड़िए। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन हम कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह स्नान वगैरह करने के बाद हमें पूजन करना है। सबसे पहले तो जिस जगह पर आप पूजन कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे, वहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करें, अच्छे से करें। घर में कर रहे हैं तो करेंगे ही। उसके बाद हमें बड़ के पत्ते जो होते हैं उसके गहने बनाते हैं, अब वो हमें पहनने हैं। वो हमें सर में ऐसे पंखे की तरह से लगाना है, तो इस तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम गहने पहन लेंगे, फिर हम जल सींच देंगे। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम बट को जल चढ़ा देंगे। तो फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, गर्मियों का समय चल रहा है, घड़ा दान करने का बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। तो हो सके तो एक घड़ा बट वृक्ष के नीचे ज़रूर रखें फ्रेंड्स, और उसे जल से भर कर ढककर भी रखें। अगर आप घड़ा दान नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा जल यहाँ पर रख दीजिएगा, और आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो लोटे के जल को बड़ के पेड़ में सींच देंगे और लोटा अपना घर वापस लेगा। या फिर आप घड़ा दान करना चाहें तो आप घड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, घड़े पर मौली बांध देंगे, थोड़े से जल के छींटे लगाकर भूमि का शुद्धि कर लेंगे। अब हमें गणेश जी और पार्वती माता बनाने हैं, तो मिट्टी की डली हम लाएंगे, उससे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो मिट्टी के गणेश जी और बनाएंगे पार्वती। सत्यवान और सावित्री की यहाँ का पूजन हम बड़ के पेड़ में ही करेंगे, उसे हमें अलग से नहीं बनाना होता है। तो हमें गणेश और पार्वती जी का बनाएंगे हम मिट्टी से। उसको थोड़ी सी हल्दी रखेंगे और इस हल्दी के ऊपर गणेश जी को और पार्वती माता को बिठा देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने आसन दे देंगे। और यदि आपके पास मिट्टी नहीं तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तब स्वास्तिक जरूर बनाइए जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। और देखिए इस बार जो वट सावित्री की अमावस्या है ये सोमवती अमावस्या के दिन पड़ रही है। तो जो दीपक आप जलाएंगे तो उसमें रुई मत लीजिएगा, उसमें आप कच्चे सूत की बाती बनाइएगा, या फिर कलावा ले लीजिएगा मौली, हाँ, क्योंकि रुई नहीं जलाते हैं। तो यदि मतलब हाँ कि दोनों में से कुछ, पर हाँ कॉटन की मत लीजिएगा। तो वहाँ पर फिर हम दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम सभी को पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर पार्वती माता को करेंगे, जो घड़ा रखा था वो, और जो लोटा है उसको भी, और बट वृक्ष को भी करेंगे। यानी हम सबको तिलक करेंगे। सबको रोली से हमने तिलक कर दिया, फिर सबको हम तिलक फिर से हल्दी से करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सत्यवान और सावित्री का जो पूजन है वो बड़ के पेड़ में ही होता है। तो उनको हम चढ़ाते जाएंगे और मन मन में बोलते जाएंगे, और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। और देखिए यदि आप जनेऊ लेकर आए हैं तो आप इस दिन बट वृक्ष को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी जैसा है सबको जो लाए हैं वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो जनेऊ, नहीं तो फिर कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ यानी मौली। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतुफल आते हैं, आपको जो भी मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। अगर आपने घड़ा या लोटा रखा है तो उस पर, उसके ऊपर भी आप फल रखें, आम, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन आप पार्वती माता को सुहाग का पूरा सामान जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पार्वती माता सुहाग देने वाली हैं। ज़्यादा ना हो सकता 2 ही चीज़ें समर्पित करें, लेकिन करें ज़रूर। इसके साथ ही भोग में आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित करते हैं, जैसे पूड़े, पुए, या फिर जो भी आपके यहाँ बनता हो। सबका अपना अपना कल्चर होते हैं, तो हमारे यहाँ अलग गूलर बनते हैं। अगर आपके यहाँ जो बनता हो आप उसे चढ़ाइए। तो भोग में बतासे को भी बहुत शुभ मानते हैं। यदि आपके पास वो सब चीज़ें नहीं तो आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। तो ऋतुफल हमने समर्पित कर दिया, साथ में कोई भी मिठाई भी हम चढ़ा देंगे। इसके साथ ही भीगे हुए चने बहुत ज़रूरी हैं। तो 7 भीगे हुए चने आप हाथ में लेके परिक्रमा करेंगे, सारा हम भोग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाँस से बना हुआ जो पंखा होता है उससे समर्पित करेंगे। 2 पंखे लाते हैं हम, एक दान के लिए होता है और एक हम घर में वापस ले आते हैं। यदि आपके पास 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दान के लिए है तो आप दान कर दीजिए। तो इस तरीके से बरगद के पेड़ को थोड़ा सा हवा करेंगे, फिर हम पंखा चला देंगे।
फिर हम यहाँ पर पार्वती माता के लिए साड़ी, सूट या चुनरी जो भी हो आपके पास वो आप चढ़ा सकते हैं। और जो साड़ी सूट आप चढ़ाएंगे ये बाद में आप अपनी सासू माँ को या अपनी ननद को बायने के रूप में दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो अगर कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में दे दीजिए, जिठानी को दे दीजिए, किसी को भी। पर जब भी आप ये साड़ी देंगे, जिसको भी आप ये साड़ी देंगे, इसके ऊपर आप थोड़ी सी दक्षिणा है और थोड़ा सा प्रसाद जरूर रखें। खाली कभी भी दान नहीं देते हैं। तो ये हम पार्वती नाम के माता के नाम के लिए चढ़ाएंगे। जैसा भी आपके यथासंभव हो वैसा आप कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्वती माता के नाम का आप चढ़ा सकते हैं। फिर यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ाएंगे बट वृक्ष के नीचे। दक्षिणा हमारी कमी को पूरा करती है, क्योंकि हम सब पूरी पूजा नहीं जानते। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हमें वट सावित्री अमावस्या की कथा सुननी है। तो कथा का बहुत महत्व है फ्रेंड्स, कथा ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कथा सुनने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 लोटा जल हम ले लेंगे, अपने हाथ में भीगे चने ले लेंगे और थोड़े से फूल ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी फ्रेंड्स कथा नहीं सुनते हैं, तो चने और फूल ले लेंगे और फिर हम वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, नेक्स्ट वाला आपको मिलेगा, वहाँ पर आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर मैंने अभी बोला तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। तो इस तरीके से आप प्रेम पूर्वक कथा सुने। तो जो हमने फूल और चने हाथ में लिए वो हम पार्वती माता को समर्पित कर देंगे और फिर हाथ जोड़ेंगे। इस तरीके से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हम बड़ के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। अच्छा, परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो कच्चा सूत जो होता है, कच्चा सूत लपेटते हुए इस तरीके से हम हमेशा दाहिने साइड से परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत नहीं है तो मौली भी ले सकते हैं, मौली नहीं तो धागा ले लीजिए। तो 5, 7, 9, 11 जैसे भी आप कर सकते हैं उतना परिक्रमा कर लीजिए। अगर आप 108 परिक्रमा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन जितना आप कर सकते हैं, आपका शरीर साथ दे, आप उतना ही कीजिएगा। तो और उसके साथ ही आपको क्या करना है, मतलब हर जगह का अलग अलग हो जाता है, कहीं की अलग रिवाज होते हैं, कहीं के अलग होते हैं। तो और हमारे यहाँ क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ ये जो है, जो चने होते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ साबुत सटके जाते हैं। तो आपके यहाँ कैसी विधि होती है फ्रेंड्स, साबुत सटके जाते हैं चने के नहीं? तो आपके यहाँ कैसे व्रत करते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि जब आप यहाँ से पूजा करके आते हैं उसके बाद व्रत खोल देते हैं कि पूरे दिन रखते हैं? सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं। फिर परिक्रमा करके हम बैठेंगे, फिर आरती करेंगे। हम गणपति जी की और माता पार्वती जी की और भगवान शिव शंकर की, भोले जी की, पार्वती जी की, सबकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में जो भी कमियाँ रहेंगी उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम पूजा के बाद गले जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए, जब पूजा हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो भी चीज़ें वहाँ पे हमने चढ़ाई हैं, हमने जो प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद रखेंगे हम। थोड़ा सा साड़ी के ऊपर भी रख देंगे। जो भी साथ में हम थोड़ी सी यथासंभव दक्षिणा रख देंगे, वो जो हमने रखा है, और फिर उसे दान कर देंगे। आप अपनी सास को दीजिए, जिठानी को दीजिए, नंद को दीजिए, पंडिताइन को दीजिए, जिसको भी आपको अच्छा लगे आप उसे ये चीज़ें हमें दान करें। इस तरीके से वट सावित्री अमावस्या का जो पूजन है वो पूर्ण होता है। तो वट सावित्री अमावस्या का पूजन सुबह के समय किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास जहाँ भी जैसे भी जो सुविधा है वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, हम हर जगह का अलग अलग होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग कानपुर के हैं, तो हमारे साइड में फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि जो चने ले जाते हैं वो 7 चने साबुत सटके भी जाते हैं फ्रेंड्स। हम लोग पानी लेके जाते हैं साथ में, वही वट वृक्ष के नीचे बैठ के सारी पूजन करने के बाद हमें वो चने साबुत निकलने होते हैं। ये कानपुर साइड का है हमारा। तो उस साइड में बहुत ज़रूरी होता है कि आप चने को चबाएंगे नहीं, सीधा सटकेंगे। कभी कभी तो फ्रेंड्स अटक भी जाते हैं, इसलिए सावधानी से चना सटकना चाहिए। खूब अच्छे से भीगे होने चाहिए, एकदम फूले फूले से। हमेशा छोटे चने लीजिए, क्योंकि बड़े चने गले में अटकने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप पूजन को पूरा करें। और बस सत्यवान सावित्री की कथा मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आपको आज का मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।